पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टर या ट्रेडर्स किसी भी किस्म की ट्रेड के अंदर जंप इन कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो ऐसे स्टॉक्स को बाय करें जो कि उनको अच्छी कीमत के ऊपर मिल रहे हों, ताकि बाद में उनको बेहतर कीमत पे वो बेच सकें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये सारे जो कोविड के बाद के और फिर फ्लड्स के बाद के जो फैक्टर्स हैं, इन सब नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 ऐसे स्टॉक्स की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में से कि जो निस्बतन और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से इस वक्त वो अपनी 52 वीक्स की लोवेस्ट जो रेंज होती है उसके करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह के स्टॉक्स के अंदर अगर आप जंप इन करते हैं, इनको बाय करते हैं, तो ये आपके लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसके ऊपर इन शेयर्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर रखना चाहें तो जो ही मार्केट बेहतर होती है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, तो आपको ये शेयर फ़ायदा दे सकते हैं। सबसे पहला जो शेयर इसमें बात करूंगा मैं, वो MEBL है, मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी के अंदर या कमर्शियल बैंक्स की के सेक्टर के अंदर एक मशहूर व मारूफ कंपनी है। मीज़ान बैंक लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही अच्छा बैंक कंसिडर किया जाता है, और अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, 196.18 बिलियन। इस शेयर की जो करंट प्राइस है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त 109 रुपये 62 पैसे, जबकि 52 वीक्स यानी एक साल की अगर हम रेंज देखें तो 102 रुपये 40 पैसे और 149 रुपये बनती है। तो इस लिहाज से जो इसकी 52 वीक्स की रेंज की लोवेस्ट वैल्यू है, उसके काफ़ी करीब इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम इसके EPS देखें तो वो हमें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। पिछले साल का जो EPS था, ईयरली EPS अगर हम लास्ट इसका देखें तो वो 17 रुपये 43 पैसे था, और अगर हम लास्ट क्वार्टरली EPS भी देखें तो वो भी 6 रुपये 41 पैसे है। क्वार्टरली EPS से भी पता चलता है कि कंपनी यानी कि ये जो बैंक है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ईयरली बेसिस पे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। डिविडेंड अगर हम इसका देखें तो जो इसने लास्ट एनुअल डिविडेंड दिया वो 6 रुपये का दिया है, और साथ साथ इसने 15% के बोनस शेयर्स भी दिए हैं। और इन जनरल अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो वो बनती है 6.38%। और पिछले 5 साल की इसकी टोटल हम जो डिविडेंड जो इस कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको देखें तो वो बनते हैं 23 रुपये 50 पैसे। तो ये सारे फैक्टर्स और ये सारे इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ये एक अच्छा शेयर है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे खड़ा है, और इस वक्त मुख्तलिफ रीजन जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उनकी वजह से ये काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। जिस दूसरी कंपनी की मैं बात करूंगा वो है EPCL एंग्रो पॉलीमर, और ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक बड़ी मशहूर कंपनी है। एंग्रो ग्रुप की एक कंपनी, इस वक्त 50 रुपये 96 पैसे पे इसका शेयर ट्रेड हो रहा है, और 52 वीक्स की अगर हम इसकी रेंज देखें तो वो है 49 रुपये 50 पैसे और 93 रुपये 48 पैसे। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 46.32 बिलियन है, और यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है बाकी डिटेल्स इसकी डिस्कस करने से पहले कि EPCL की जो प्राइस इतनी नीचे आई है, इसमें कुछ तो हमारे जो ओवरऑल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरा इंडेक्स ही नीचे है। उसके साथ साथ जो पॉलीमर है, इसकी जो ओवरऑल इनकी जो इनका बिजनेस है ये इम्पैक्ट है, और ये कोई इतना बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा पिछले कुछ अरसे से, बिकॉज ऑफ द रीजंस के इनको जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस मिल रही हैं वो एक बड़ा फैक्टर है, और ओवरऑल जो इनकी कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है वो भी एक बड़ा बड़ा फैक्टर है कि वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके मुकाबले में जो इनकी सेल्स हैं या उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कुछ हद तक डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें टेम्प्रेरी होती हैं। अगर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन और ओवरऑल इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड अगर ये दुनिया इस वक्त जो पोस्ट कोविड सिचुएशन की वजह से काफ़ी ओवरऑल मार्केट्स इम्पेक्टेड हैं, तो जो ही ये बेहतर होती हैं और इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगी, हिस्टोरिकली भी देखें तो दुनिया में जब भी कभी इस तरह के हालात आएँ तो बाद में उसके बाद दोबारा से रिकवरी होती है। तो जब भी ये रिकवरी होगी तो इस तरह के शेयर्स बड़े तेज़ी से वापस ऊपर जा सकते हैं। इसका अगर हम लास्ट ईयरली EPS देखें तो वो 16 रुपये 32 पैसे है, जबकि लास्ट क्वार्टरली EPS का देखें तो वो कम है 2.27, जो कि एक इंडिकेशन हमें दे रहा है कि इस क्वार्टरली रिजल्ट की बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाए कि एक क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, अगर हम 4 क्वार्टर्स में उसको टोटल उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें तो आइडियली वो पिछले साल की EPS से बराबर या उससे ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर आप देखें 2.27,
तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई भी करें तो वो बनता है तकरीबन 9 रुपये। तो बेस्ट सिनेरियो के अंदर तो डेफिनेटली ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन इन जनरल एवरेज सिनेरियो के अंदर हम बात करें तो इस क्वार्टरली ईपीएस की बेस में हम कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स निस्बतन कमज़ोर होंगे पिछले ईयरली रिजल्ट्स के मुकाबले में। एनुअल डिविडेंड की बात करें तो लास्ट इसका जो एनुअल डिविडेंड था वो बड़ा अच्छा डिविडेंड था, 16 रुपये 30 पैसे, जबकि लास्ट जो इसका एनुअल बोनस था वो कोई भी नहीं था। डिविडेंड यील्ड इसकी 28.37% है बिकॉज ऑफ द गुड डिविडेंड दैट इट हैज़ पेड इन द लास्ट 1 ईयर। और 5 साल का अगर हम टोटल देखें इसका, तो इसने जो डिविडेंड दिया वो 20 रुपये 67 पैसे है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट ईयरली इसका ईपीएस है वो अच्छा था और जो लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो अच्छा था। उसके अलावा हम देखें तो इसकी कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम हिस्ट्री नहीं कह सकते इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसके बाद जो अगला शेयर है वो है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो 46 रुपये 72 पैसे है और 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो 45 रुपये 78 पैसे और 74 रुपये 38 पैसे के बीच बीच में ये ट्रेड होता रहा है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें वो 20.29 बिलियन रुपीज़ है, जबकि इसका जो लास्ट ईयरली ईपीएस था वो बहुत अच्छा था, 17 रुपये 16 पैसे, लेकिन जो लास्ट इसका क्वार्टरली ईपीएस है वो सिर्फ 1 रुपये 3 पैसे है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर इन जनरल जो इकोनॉमिक एक क्राइसिस है उसमें जो स्टील सेक्टर है ख़ास तौर पे ये काफ़ी इम्पेक्टेड है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टील्स है ये जो जिस तरह की ये प्रोडक्ट्स बनाता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील बनाता है और जो स्टील शीट्स होती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर या इवन इनकी जो कि एक्सपोर्ट्स भी होती हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के हट के अगर लोकल मार्केट में बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो उस वजह से जो स्टील सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा उसमें मार खा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी इनको ज़्यादा पड़ रही है। प्लस बहुत सारी कंपनीज सुपर टैक्स की वजह से और दीगर जो गवर्नमेंट की अनफ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स बिजनेस और जो इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक्स आ रही हैं उस वजह से जो इन्होंने डेट्स लिए होते हैं उसकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट हैं, बहुत सारे फैक्टर मिलके जो इनकी ईपीएस है उसके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इसका लास्ट एनुअल डिविडेंड 10 रुपये था और कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे इसने, जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वो बनती है 11.79%। और पिछले 5 साल का जो टोटल इसने डिविडेंड दिया वो है 21 रुपये। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है मरी ब्रूरी, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फूड सेक्टर की एक कंपनी है। और इसकी जो शेयर प्राइस है इस वक्त वो 352 रुपये है, जबकि 52 वीक्स की अगर हम इसकी रेंज देखें तो वो 333 और 499 बनती है। तो ये भी 52 वीक्स की जो लोएस्ट है उसके काफ़ी करीब करीब ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 9.74 बिलियन है और इसको लास्ट ईयरली ईपीएस है वो 46 रुपये 78 पैसे है, जो कि बहुत अच्छी ईपीएस है। लास्ट इसकी जो क्वार्टरली ईपीएस है 9 रुपये 34 पैसे। तो इस कंपनी की निस्बतन बाकी कंपनी से जो हम देख चुके हैं उसके मुकाबले में इसकी जो क्वार्टरली ईपीएस है वो भी कोई बुरी नहीं है, बेहतर है। तो 9 रुपये 34 को अगर हम उसी फार्मूला के तहत देखें चार से मल्टीप्लाई करके, तो अगरचे ये 46 नहीं बनता लेकिन फिर भी ये तकरीबन 38 के करीब बनता है, विच इज़ एक्सेप्टेबल और वी कैन एक्सपेक्ट सम इम्प्रूवमेंट एज वेल। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की कि जिनके कुछ क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, उसमें रिजल्ट इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ में इनके ऑर्डिनरी रिजल्ट्स होते हैं। इसके बाद जो लास्ट एनुअल डिविडेंड है इस कंपनी का वो 30 रुपये है, जबकि इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। और डिविडेंड यील्ड इसकी देखें तो वो 8.54% बनती है। और पिछले 5 सालों का जो टोटल डिविडेंड है वो है 135 रुपये। तो इस कंपनी के हवाले से और फूड सेक्टर की कुछ दीगर कंपनीज़ के हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम फूड सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ को मैंने कंपेयर किया था और एक तकाबली जायज़ा पेश किया था आपकी खिदमत में। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप उसको देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको बेहतर तौर पर आइडिया होगा कि फूड सेक्टर में मरी ब्रूरी कैसा परफॉर्म कर रही है और इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो INIL, जो कि अगेन स्टील यानी इंजीनियरिंग सेक्टर से एक कंपनी है और इसका जो फुल नेम है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। और जो इसकी करंट प्राइस है वो 86 रुपीज़ है और 52 वीक्स की रेंज देखें तो 85.75 और 151.99 के बीच में ट्रेड होता रहा है। तो ये भी लोएस्ट के बहुत करीब है इस वक्त और मार्केट कैपिटल इसका 11.34 बिलियन है। पिछले साल की जो ईयरली ईपीएस है वो है 16 रुपये 35 पैसे, जबकि इसका जो क्वार्टरली ईपीएस है वो है 7.86। तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली ईपीएस है वो बहुत अच्छा है। अगर आप ईयरली ईपीएस देखें पिछले साल का तो 16 रुपये 35 पैसे, तो एक क्वार्टर के अगर इसका ईपीएस 7.86 है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये उस ईपीएस को भी क्रॉस कर सकती है। और जिसका लास्ट एनुअल डिविडेंड है वो 8 रुपये, जबकि लास्ट जो इसका एनुअल बोनस है वो कोई भी नहीं है। और इस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 8 के करीब यानी 7.95% है। और पिछले 5 सालों में जो इसने टोटल डिविडेंड दिया वो है 32 रुपये।
इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है निशात मिल्स लिमिटेड, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की एक कंपनी है। और निशात ग्रुप की इस कंपनी की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो इस वक्त वो 57 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। और 52 वीक्स की इसकी जो रेंज है वो 57 रुपये 1 पैसे और 98 रुपये 96 पैसे है। तो लोएस्ट के बहुत ही करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इसका जो कैपिटल है वो है 20.20 बिलियन रुपीज़। और इसका जो लास्ट ईयरली ईपीएस है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है 29.33। और क्वार्टरली ईपीएस और ज़्यादा ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है 11.81। तो 11.81 एक क्वार्टर का रिजल्ट, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 29 को भी क्रॉस कर सकता है अगर टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में आ जाता है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। टेक्सटाइल सेक्टर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो इश्यूज़ हैं उनकी वजह से, और कुछ दीगर जो पाकिस्तान के जो एलसीज़ के हवाले से और इकनॉमिक और पॉलिटिकल एंड्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा पिसा हुआ है। और सर्दियों में ख़ास तौर पे फिर इन कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्शन के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है या फिर गैस चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें जब इसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से मुश्किलात आती हैं, वो गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्ली दे नहीं सकती, तो ये सारे फैक्टर भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो एज़ ऑफ नाउ जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, इसलिए ये सेक्टर जब भी मुल्क के हालात बेहतर होते हैं सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की पोजीशन में आ जाते हैं। तो लास्ट इसका एनुअल डिविडेंड 4 रुपये था, जबकि लास्ट एनुअल बोनस कोई नहीं था। डिविडेंड यील्ड इसकी बनती है 5.87%। और पिछले 5 साल का जो टोटल डिविडेंड है वो है 21 रुपये 75 पैसे। उसके बाद जो अगली कंपनी है ये अगेन फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है, एबट। और ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनी नहीं जो कि दवाएं बनाती है, बल्कि साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म की दीगर प्रोडक्ट्स भी बनाती है। एबट की जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे बेबी मिल्क हो गया, और इस तरह की काफ़ी और सारी चीज़ें हैं जो कि ये बना रही होती हैं। इनकी करंट प्राइस 532 रुपये है, और इसकी 52 वीक्स की रेंज देखें तो वो 532 और 764। इट मीन्स के इस वक्त ये बिल्कुल ही बॉटम पे लगा हुआ है अपने 52 वीक्स के जो इसकी टोटल। इसका जो कैपिटल है वो 52.08 बिलियन है। और फिर लास्ट जो इसकी ईयरली ईपीएस थी वो 60 रुपये 95 पैसे थी। लेकिन क्वार्टरली ईपीएस कोई अच्छी नहीं है, 8 रुपये 2 पैसे, विच मीन्स के ये कंपनी काफ़ी सफ़र कर रही है और मुश्किलात में है। एनुअल डिविडेंड अगर इसका लास्ट देखें तो वो 40 रुपये था, जो कि अच्छा डिविडेंड था, और कोई बोनस शेयर ऐसा सच नहीं थे, जबकि इसकी डिविडेंड यील्ड 6% बनती है। पिछले 5 सालों में जो इसने टोटल डिविडेंड दिया वो 147 रुपये 50 पैसे है। तो एबट या दीगर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इसके हवाले से एक और बात यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि इनकी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हैं कि जो जो पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन्स की जो प्राइसेस होती हैं ये रेगुलराइज्ड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये अपनी मर्ज़ी से, यानी कि उनको बढ़ा नहीं सकते, गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अभी भी रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रही हैं कि जो प्राइसेस हैं मेडिसिन की वो इस वक्त जिस पोजीशन पे है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इनके लिए, और 40% इंक्रीज़ का ये मुतालबा कर रहे हैं। तो इनको अपने मुतालबात मनवाने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अगर इनकी रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड होती है और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है इन कंपनीज़ के बिजनेस के ऊपर और कंसिक्वेंटली इस कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो कोहिनूर एनर्जी है, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर की एक कंपनी है, और इसकी जो करंट प्राइस है वो 34 रुपये 1 पैसे है, जबकि 52 वीक्स की अगर रेंज देखें तो 32 रुपये 50 पैसे और 43 रुपये के बीच में ट्रेड होता है। बहुत ज़्यादा इस कंपनी की और स्टॉक जो इन जनरल देखा जाए तो ये जो कंपनीज़ हैं पावर सेक्टर की, ख़ास तौर पे इनकी जो बीटा वैल्यू है काफ़ी कम होती है, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद इसको देखें तो 32 रुपये के अगर लोवेस्ट है तो 34 पे इस वक्त है, तो काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका जो कैपिटल है वो 5.76 बिलियन रुपीज़ है, जबकि इसकी जो लास्ट ईयरली ईपीएस थी वो 8 रुपये 90 पैसे थी, और क्वार्टरली ईपीएस जो लेटेस्ट है इसकी वो 3 रुपये 44 पैसे है, जो कि बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 8.9 की जो ईपीएस है उसको टच कर सकता है फॉर द फुल 4 क्वार्टर्स फॉर अ ईयर। इसका जो लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो 12 रुपये था, जबकि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बनती है 12.69%, वो अच्छी डिविडेंड कहलाएगी। और 5 साल की जो टोटल डिविडेंड इसने दिया है वो 35 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस वक्त जो कंपनी की प्राइस है उससे इसके जो पिछले साल 5 साल का डिविडेंड है वो ज़्यादा है। तो बहुत अभी तक जो हमने कंपनीज देखी उसमें ये शायद पहली कंपनी हमें ऐसी देखने को मिली है जिसके डिविडेंड अगर हम 5 साल का देखें तो वही इसकी जो करंट प्राइस है उसको बीट कर रहा है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है निशात चूनिया लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की एक और कंपनी है, और ये भी बड़ी मशहूर कंपनी है और माजी में बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिखाती रही है।
और इस वक्त ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है बिकॉज ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन और टेक्सटाइल सेक्टर का ख़ास तौर पे जो इस वक्त सफ़र कर रहा है उसमें। और इसकी जो करंट प्राइस है वो 25.7 रुपीज़ है, जो कि बहुत नीचे है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 25 रुपये 25 पैसे और 55 रुपये 95 पैसे के बीच में ट्रेड, 55 रुपये 99 पैसे के बीच में ट्रेड होता है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस में 10 रुपये का एक डाउनफॉल उस वक्त भी आया था। आई थिंक ये उस वक्त 44 या उसके आसपास ट्रेड कर रहा था और उससे नीचे आया था जब इस कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था और निशात चुनिया पावर लिमिटेड के शेयर्स एज अ स्पेशल डिविडेंड या स्पेशल बोनस इसके शेयर होल्डर्स को मिले थे। तो नॉर्मली जब भी डिविडेंड अनाउंस हो या बोनस अनाउंस हो तो उस कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आती है। तो इस कंपनी ने उस वक्त चूँकि निशात चुनिया पावर लिमिटेड के शेयर्स दिए थे, और निशात चुनिया पावर लिमिटेड के जितने शेयर थे तकरीबन उसी उसी ऑलमोस्ट उतनी ही रेंज से इसका अपना शेयर नीचे आ गया था। तो कैपिटल अगर इसका देखें तो ₹6.37 6.37 बिलियन है इसका। और लास्ट जो इसका ईयरली ईपीएस था वो तो ₹31.10 था, लेकिन लास्ट का जो क्वार्टरली ईपीएस है वो काफ़ी यहाँ पे अलार्मिंग है, विच इज़ नेगेटिव। इस मीन्स के कंपनी पिछले जो क्वार्टर है उसमें लॉस में गई है, -0.54 इसका ईपीएस बन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अपने जहन में रखना है बिफोर टेकिंग योर डिसीजन। इसका जो लास्ट एनुअल डिविडेंड था वो ₹5 था, जबकि इसका डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो वो बनता है 19.56%, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाती है। लेकिन ये माजी है, अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको लास्ट इसका जो क्वार्टरली ईपीएस है उससे नज़र आ रहा है। तो लास्ट 5 ईयर्स का टोटल डिविडेंड इसने जो दिया है वो है ₹16.75। इसके बाद इस लिस्ट की जो आखिरी कंपनी है अगेन वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से है, फेरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड, जो फेरोज के नाम से FEROZ के टिकर के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इस कंपनी की जो करंट प्राइस है वो है ₹176.90, जबकि 52 वीक्स की इसकी रेंज अगर हम देखें तो ₹172.51 और ₹364 है। तो बहुत ज़्यादा करीब है अपनी लोवेस्ट के 52 वीक्स की रेंज की। इसका जो कैपिटल है वो 7.61 बिलियन रुपीज़ है, जबकि इसके जो लास्ट ईयरली ईपीएस है वो ₹14.19। लेकिन जो उसके लास्ट क्वार्टरली ईपीएस है वो कोई हौसला अफजा नहीं है, वो है ₹2.41। इसके बाद जो लास्ट इसने एनुअल डिविडेंड दिया था वो ₹5 और साथ साथ इसने 20% बोनस शेयर्स भी दिए थे। नॉर्मली बोनस शेयर्स देने के बाद भी कंपनीज के शेयर नीचे आते हैं, तो एक रीज़न ये भी हो सकती है इसके शेयर के नीचे आने की, क्योंकि उसकी वजह से एक डाइल्यूशन फैक्टर अप्लाई हो जाता है कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ओवरऑल जो मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.50% है, जबकि पिछले 5 सालों में जिसने जो टोटल डिविडेंड दिया है वो ₹27 है। तो ये थी वो 10 कंपनीज जो कि आप पोटेंशियली देख सकते हैं और इनको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहते हैं, मैंने वही कंपनीज इसमें लिस्ट की हैं इस लिस्ट के अंदर और इसका वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं कि जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री भी है और जिनके ईपीएस के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ कंपनी सिर्फ हिस्ट्री को नहीं देखा जाता, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और फिर जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, फिर बिज़नेस के ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं और बिज़नेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो फ्यूचर के हिसाब से आपको क्या दिखा रहे हैं वो भी देखना होता है। न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखनी होती है, लेकिन ये वीडियो आपको बेहतर तौर पे एक आइडिया देगी कि वो कौन सी पोटेंशियल कंपनीज़ हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन और ये जो डेटा आपसे शेयर किया गया ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा टू मेक योर डिसीजंस। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।